अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन, एक निवेदन है कि ऊपर मधुशाला देखकर ही वीडियो को सुनना बंद नहीं कर दीजिएगा। पूरा वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा। मधुशाला का बहुत से अर्थ हैं। मधु का अर्थ शहद होता है, मधु का अर्थ अमृत भी होता है। कबीर के इस पद में आत्मा की उस परम अवस्था का चित्रण है जहाँ ज्ञान, आनंद और मुक्ति प्रदान तो करता ही है, साथ ही सामाजिक रूढ़ियों पर जोरदार प्रहार है। इस पद में एक एक पद को सुनने और समझने की जरूरत है। आज मैं ऐसी सुराही की शराब पिलाने जा रहा हूँ जिसकी एक बूंद भी कंठ में उतर जाए तो समझो परम पद, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ा ज्ञानवर्धक उपदेश है। इस उपदेश को अंत तक जरूर सुनेंगे। आज का यह विचार धार्मिक भेदभाव मिटाकर एकता तथा हर पल को उत्सव की तरह जीने और जीवन की नश्वरता को स्वीकार कर आनंद लेने का उपदेश देती है। सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों, आडंबरों पर कटाक्ष कर वास्तविक प्रेम और एकता का मार्ग सिखाती है। एक सूफी संत उमर खयाम की रुवायात में कबीर के इस पद की बड़ा ही सुंदर व्याख्या है और हरिवंश राय बच्चन ने उमर खयाम की रुबाइयाँ का भावार्थ में कविता लिखा मधुशाला। उसमें उस कविता में जो लिखा है उसका कुछ अंश मैं प्रस्तुत करता हूँ। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पद बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला। मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मत वाला। पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन अपनी कविता की भूमिका में बताते हैं कि मैंने कबीर तथा सूफी संत उमर खयाम की रुबाइयात से प्रेरित होकर यह कविता लिखा। इस कविता का शीर्षक है मधुशाला, जिसमें मधुशाला कोई शराब की दुकान नहीं है। मधुशाला ही हम सबों के जीवन और संसार है, और शराब जीवन के सुख दुख, अनुभव, प्रेम, आनंद की नशा है। साकी शराब परोसने वाला ईश्वर और गुरु है, और प्याला ही वह मनुष्य है जो संसार में व्याप्त जीवन के अनुभवों को पीता है। आज के इस रूहानी मधुशाला में उनका ही स्वागत है जो मंदिर मस्जिद और धर्म के झगड़ों के फंदों को काट चुके हैं, क्योंकि ईश्वर एक है और जो घट घट में ईश्वर को देखने की इच्छा रखते हैं। तो आइए कबीर साहब के पहले इस पद को सुनते हैं, फिर आगे व्याख्या सुनिएगा। ये सद्गुरु कबीर द्वारा निर्मित मदिरा पीकर आज आप साधक श्रोता बंधु बिल्कुल मतवाला हो जाएंगे। कहते हैं कि अबधू मेरा मन मतवाला, उन्मन चढ़ा गगन रस पीवे, त्रिभुवन भया उजियारा। गुर करी ज्ञान ध्यान करी महुआ, ओ भाठी करी भाड़ा। गुर करी ज्ञान ध्यान करी महुआ, ओ भाठी करी भाड़ा। सुखमन नारी सहज समानिया पीवै पीवन हारा। दोपुर जोड़ी चिंगाई भाठी, अचुआ महारस भारी।
काम क्रोध दोई किया बलिता, छूटी गई संसारी। सुनी मंडल में मंडला बाजे, तही मेरा मन नाचै। गुरु प्रसाद अमृत फल पाया, सहज सुषुम्ना काछै। पूरा मिलिया तबै सुख उपजौ, तन की तपनी बुझानी। कहे कबीर भव बंधन छूटे, जो तही ज्योति समानी, जो तही ज्योति समानी। हे श्रोता बंधुओं, साधकों, दो तरह की मादकताएं हैं, दो तरह की नशा है। ये शराब दो तरह की है। एक शराब है जो साधारण शराब खाने में मिलता है और उसे पीकर लोग लड़खड़ाता है, नीचे ढनमनाता हुआ गिरता है, विवाद खड़ा करता है। उसका चाल ढाल से ही पता चलता है कि यह शराब कौन सा शराब पिए हुआ है। उसके पूरे शरीर से बदबू आती है और वह शराब बाहर में मिलता है। कबीर जिस मधुशाला की बात करते हैं वह भीतर की मधुशाला है, जहाँ नशा तो होती है लेकिन वह नशा है जुड़ने की। बाहर की मधुशाला में शराब पीकर लोग तोड़ने का काम करता है और भीतर की मधुशाला जोड़ने का काम करता है। कबीर की मधुशाला हरि मंदिर है, जहाँ परमात्मा प्याला भर भर कर पिलाते हैं। उमर ख्याम का बड़ा ही अद्भुत पद है, मंदिर मस्जिद लड़वाते एक कराती मधुशाला। इस पद में उमर ख्याम यह उपदेश देता है कि साधारण मधुशाला में कोई नहीं पूछता कि तुम हिंदू है कि मुसलमान, कुरान की पूजा करता है कि गीता की, पीने वाले सब एक हैं। लेकिन आज प्रायः देखते हैं कि मंदिर मस्जिद में जाने वाले एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं, प्रायः तोड़ने तोड़वाने का काम करते हैं। आज मंदिर के लोग साधारण मधुशाला भी बेकार बना दिया। जो असली मंदिर में प्रवेश कर गया वही बाहर के मंदिर को समझ पाएगा कि बाहर के मंदिर क्या है। और जिन्होंने वहाँ की शराब पी ली, अर्थात जिन्होंने स्वयं से जुड़ गया, उससे कोई पराया नहीं दिखाई देता, किसी से ईर्षा द्वेष बैर वैमनस्यता नहीं रहता। वह ऐसा नशा में डूब जाता है, वह परमात्मा से जुड़कर मतवाला हो जाता है। और क्या होता है सुनिए, कबीर किस मतवाला की बात करते हैं। अबधू मेरा मन मतवाला, उन्मनी चढ़ा गगन रस पीवे, त्रिभुवन भया उजियारा। बाहर की नशा जब करता है तब नीचे गिरता है और भीतर की नशा पीकर व्यक्ति ऊपर चढ़ जाता है। उन्मनी मुद्रा। कबीर कह रहे हैं कि मैं अब उन्मन में चढ़ गया, अब मेरा मन खत्म हो गया। वहाँ गगन रस चूता, वहाँ हर समय अमृत की बूंद टपकता, वहाँ सहस्त्रार चक्र सहस्त्र दल कमल खिलते हैं। हे संत जनों, सहस्त्रार पर गगन में परमात्मा से मिलन होता, अनंत वर्षा होती है। गगन मंडल अमृत का कुआं, वही ब्रह्म का वासा। सगुरा होवे भर भर पिए, निवरा मरस प्यासा। और वहाँ प्रकाश ही प्रकाश। उन्मनि चढ़ा गगन रस पीवे, त्रिभुवन भया उजियारा। वही शाश्वत है, वही अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं। और वहाँ जन्म और मृत्यु कुछ भी नहीं होता। तीनों लोग उसके प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं। वह शाश्वत क्या है, वह अनादि कौन है, उन्मनी क्या है। कठोपनिषद का पहला मंत्र है, उठिस्तत जागृत प्राप्त प्राणी बोधत। उठो, जागो और अपने भूले हुए को प्राप्त करो। सिर्फ जाग जाना है नींद से। अगर नींद से जाग गया तो कहीं खोजना नहीं। हम सभी प्राप्त चीज को बस भूल गए। तो अप्राप्त चीज क्या है जिसे हम सभी भूले हुए हैं। जैसे मेरा कोई नाम है जो माता पिता ने दिया और दोस्त ने कोई अलग नाम दे दिया। बाहर में हम प्रदेश गए तो वहाँ कोई तीसरा नाम दे दिया। मैंने कहने का मतलब है कि मेरा इस शरीर का नाम होता है जो अनेकों प्रकार से पुकारा जा सकता है। और जब मेरा रूप बच्चा में अलग, युवा में कुछ अलग, बुढ़ापा में कुछ अलग। कहने का मतलब न मैं नाम हूँ न मेरा कोई अस्थायी रूप है, लेकिन मेरे अंदर जो शाश्वत तत्व है वह हमेशा एक जैसा, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। वह तत्व अब भी है। जब बच्चा थे तब भी वही, जब युवा हुए तब भी वही, जब बुढ़ापा होगी तब भी वही, शरीर छूटते वक्त भी वही का वही, उसमें कोई बदलाव नहीं। तो मैं न नाम हूँ, न रूप हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ। और जिसका संबंध नाम रूप से छूट जाता है वही उन्मुनि मुद्रा है। तो
आगे कहते हैं कि गुर की ज्ञान ध्यान करी महुआ भव भाठी भव भारा। गुर की ज्ञान ध्यान करी महुआ भव भाटी करी भारा। सुख मन नारी सहज समानी पीबे पीवन हारा। भीतर की शराब कैसे बनता है, ध्यान से सुनिए। ज्ञान को गुड़ और ध्यान को महुआ, जीवन को भट्ठी बनाकर सारे जीवन को जग बना दो। सारा जीवन तपश्चर्या को तप अर्थात अग्नि बनाकर जीवन के अनुभवों को भट्ठी में डाल दो। उसके बाद क्या होगा? सुखमन नारी सहज समानी पीवे पीवनहारा। किसी व्यक्ति के जीवन चेतना में ध्यानपूर्वक देखो। प्रत्येक पुरुष के भीतर स्त्री की नारी और प्रत्येक स्त्री के भीतर पुरुष की नारी पहले से मौजूद है। इसलिए पुरुष को स्त्री की चाह भीतर से उठती है और स्त्री को पुरुष की चाह, और वह नारी एक दूसरे के भीतर पहले से मौजूद है। और यह खोज हजारों वर्ष पूर्व की है, तब तो शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया गया है। और इस आनंद की दशा में भीतर की नारी भीतर ही एक दूसरे से आलिंगन कर लेती है, मिल जाती है। बाहर एक दूसरे को खोजने की जरूरत नहीं पड़ता, पूर्ण तृप्ति भीतर ही हो जाता है। इस आनंद की दशा में भीतर की जो नारी है वह सहज ही भीतर के पुरुष में समा जाती, दोनों एक होकर अर्धनारीश्वर बन जाता। सुखमन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा। परमात्मा की साकी ढाला जाता है, उसे पिए जाओ पिए जाओ पिए जाओ, जी भर के पियो। दो पूरी जोड़ी चिंगाई भाठी, चुआ महारस भारी। काम क्रोध कोई दिया बलिता, छूट गई संसारी। जब उस मधुशाला में प्रवेश होता है काम क्रोध स्वतः छूट जाता और संसार खत्म हो जाता। जिसे हीरे मिल जाए वह कंकर पत्थर क्यों ढोएगा। सुनी मंडल में मंडला बाजे तही मेरा मन नाचे। गुरु प्रसाद अमृत फल पाया, सहज सुषुम्ना काछ है। उस मधुशाला में गुरु के प्रसाद से अमृत फल मिल जाता है, सहज ही परमानंद की प्राप्ति हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। इसलिए कबीर इसे कभी नहीं भूलते। सारी यात्रा का अंतिम पड़ाव गुरु प्रसादी से ही करते। जो पाना था सो पा गया। गुरु की कृपा से कुछ भी पाने को नहीं रहा। इस संसार में आज तक किसी को सभी चीज़ पूरा नहीं हो सकता। जीवन समाप्त होने तक अधूरा ही रहता है, लेकिन वहाँ सब प्राप्त हो जाता है। अब कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। पूरा मिल्या तबै सुख उपजौ, तन की तपन बुझानी। कहे कबीर भव बंधन छूटे, जोतहि ज्योति समानी। इस जगत में तो पूरा मिल ही नहीं सकता, पूरा तो केवल परमात्मा ही मिल सकता है। पूरा अपना निस्वरूप चेतन आत्मा ही मिल सकता है। और उसी क्षण ज्योति में ज्योति मिल जाता है। दिया अलग नहीं रह जाता, परम प्रकाश के साथ एक हो जाता है। ज्योतहि ज्योत समानी। तो आज का उपदेश स्वयं से स्वयं जुड़ने का उपदेश है। जब तक हम सभी स्वयं से स्वयं को जान जाएंगे तो इस संसार में किसी से कोई बैर वैमनस्था नहीं होगा। सब में हम सबका एक ही रूप दिखाई देगा जो शाश्वत है, नित्य है, अनादि है। शाह बंदगी शाह बंदगी शाह बंदगी।